भारत मंडपम वही जगह है जहां G20 के दौरान दुनिया की महाशक्तियों ने भारत का दम देके देखा था। उसी भव्य मंच पर एक बार फिर महफिल सजाई गई थी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। मकसद था दुनिया को यह दिखाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में भारत अब पीछे नहीं है, बल्कि हम ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। लेकिन अफसोस, वहां एक ऐसा तमाशा हुआ जिसने मेक इन इंडिया के सपने को फेक इन इंडिया के बुरे सपने में बदल दिया। कहानी एक रोबोटिक कुत्ते की, नाम दिया गया ओरायन। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म के सुपर हीरो जैसा लगता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन सजा हुआ था और वहां ये 4 पैरों वाला रोबोट चल कूद कर रहा था। यूनिवर्सिटी की तरफ से माइक थामे प्रोफेसर नेहा सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया को बता रही थी कि ये रोबोट उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नतीजा है। दावे किए गए कि ये निगरानी करेगा, जासूसी करेगा और सरहद पर जवानों की मदद करेगा। मतलब अब इंसानों का कोई काम नहीं है, सारा काम अब रोबोट ही करेंगे। लेकिन साहब, ये 2024 नहीं 2026 है। यहाँ इंटरनेट के जासूस सीबीआई से भी तेज काम करते हैं। जैसे ही ओरायन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल ली और फिर जो सच सामने आया उसने यूनिवर्सिटी के दावों की हवा निकाल दी। पता चला कि जिसे यूनिवर्सिटी अपना खून पसीना और रात दिन की मेहनत बता रही थी, वो असल में चीन की कंपनी यूनिवर्सिटी रोबोटिक्स का बनाया हुआ यूनिटरी गो टू मॉडल है। जी हाँ, ये वही रोबोट है जिसे आप ऑनलाइन 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके घर मंगवा सकते हैं। मतलब अमेज़न या अलीबाबा से ऑर्डर किया, डिब्बा खोला, यूनिवर्सिटी का स्टिकर उसमें चिपकाया और नेशनल टीवी पर उसे अपना आविष्कार बताकर पेश कर दिया। विज्ञान के मंच पर जादूगरी दिखाने की ये कोशिश बड़ी महंगी पड़ गई। प्रोफेसर साहिबा ने कैमरे पर कहा, योर 6 कैन बी माय 9, यानी आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। उनका तर्क था कि ये सब नजरिए का फर्क है। अरे मैडम, विज्ञान में नजरिया नहीं, तथ्य चलते हैं, तथ्य। अगर कोई चिप चीन में बनी है तो उसे भारत का बताना नजरिया नहीं, बल्कि सीधा सीधा झूठ है। सरकार को यह नजरिए वाला खेल बिल्कुल रास नहीं आया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्हें लगा कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। सचिव एस कृष्ण ने साफ कह दिया कि इनोवेशन के इस पवित्र मंच पर मिस इन्फॉर्मेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्शन तुरंत हुआ और ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। खबरों की माने तो यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली काट दी गई, स्टॉल खाली करने का आदेश भी दे दिया गया। सोचिए जरा उस मंजर को, जहां विकसित भारत की बातें हो रही थी, वहां एक स्टॉल पर अंधेरा बिल्कुल छा गया और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उल्टे पैर पलटना पड़ा। अब फजीहत गले तक आ गई थी तो यूनिवर्सिटी ने क्लासिक यू टर्न ले लिया। जो यूनिवर्सिटी पहले सीना ठोक कर क्रेडिट ले रही थी, उसने सारा ठिकरा प्रोफेसर नेहा सिंह के सिर पर फोड़ दिया। एक माफीनामा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि प्रोफेसर को जानकारी नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि रोबोट तो सिर्फ बच्चों को सिखाने और रिसर्च के लिए खरीदा गया था, हमने उसे अपना कभी कहा ही नहीं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई एक प्रोफेसर इतनी अनजान हो सकती है कि उन्हें खरीदे हुए और बनाए हुए रोबोट का फर्क ही पता ही नहीं, या फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की उस मार्केटिंग की भूख का नतीजा है जहां खुद को नंबर 1 दिखाने की होड़ में नैतिकता को ताक पर रख दिया जाता है। राहुल गांधी ने भी मौके पर चौका मार दिया और मारते हुए ये कह दिया कि ये अव्यवस्थित पीआर तमाशा बता दिया उसको। ये घटना सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। हम छात्रों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये बता रहे हैं कि लैब में मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस बाजार से या चीन का कोई मॉडल प्रोजेक्ट खरीद कर लाओ और अपनी पैकिंग करो और उसे अपना बैनर उसमें चिपका दो और बता दो कि ये हमने किया है। जुगाड़ से हम काम चला सकते हैं, लेकिन विश्व गुरु नहीं बन सकते। फिलहाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांग ली है। बिजली कटने के बाद अकल शायद ठिकाने पर आ गई है, लेकिन साफ पर
जो उनकी साख पर जो बट्टा लगा है उसे साफ होने में वक्त लगेगा। उम्मीद है कि बाकी संस्थान इस बत्ती गुल वाले एपिसोड से सबक लेंगे और शीशा को साफ ना कीजिए, अपने चेहरे पर लगे दाग को साफ कीजिए, तो शीशे में चेहरा साफ नजर आएगा। और सबक लीजिए, मेक इन इंडिया की जगह असली इनोवेशन पर जोर दीजिए, और उस पर अगर जोर देंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपको क्या लगता है, ये महज एक गलतफहमी थी या पब्लिसिटी स्टंट? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आप नौजवानों को और सारे लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक और शेयर जरूर भेजें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।